आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं समीर बाखला। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश है। उन्होंने कहा कि भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन शुरू किया है और आदित्य L1 मिशन के जरिए हम सूर्य के काफी करीब पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के बहुत से देश अपने उपग्रहों और अंतरिक्ष मिशनों के लिए इसरो की सहायता लेते हैं। आज भारत एक ग्लोबल स्पेस पावर बन चुका है। हमने एक साथ 104 सैटेलाइट का लॉन्च करके रिकॉर्ड बनाया है। हम चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंचने वाले पहले देश बने हैं। भारत ने मार्स ऑर्बिटर मिशन लॉन्च किया है और हम आदित्य L1 मिशन के जरिए सूरज के काफी करीब तक पहुंचे हैं। आज भारत पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव लेकिन सक्सेसफुल स्पेस प्रोग्राम का नेतृत्व कर रहा है। दुनिया के कई देश अपने सैटेलाइट्स और स्पेस मिशन के लिए इसरो की मदद लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसी भी प्राकृतिक आपदा से निपटने में जागरूकता सबसे अहम होती है। उन्होंने कहा कि अब बाढ़, चक्रवात, भूस्खलन, सुनामी, जंगल की आग और हिमस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में लोग अपने मोबाइल पर सचेत ऐप की मदद से सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने विकसित किया है, जिसमें क्षेत्रीय भाषाओं में भी सूचना उपलब्ध है। सचेत ऐप भारत की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने तैयार किया है। बाढ़, साइक्लोन, लैंडस्लाइड, सुनामी, जंगलों की आग, हिमस्खलन, आंधी, तूफान या फिर बिजली गिरने जैसी आपदाएं हो, सचेत ऐप आपको हर प्रकार से इन्फॉर्म और प्रोटेक्टेड रखने का प्रयास करता है। इस ऐप के माध्यम से आप मौसम विभाग से जुड़े अपडेट्स प्राप्त कर सकते हैं। खास बात यह है कि सचेत ऐप क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई सारी जानकारियां उपलब्ध कराता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण ने गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पहलगाम आतंकी हमले की जांच औपचारिक रूप से अपने हाथ में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। NIA की टीमें बुधवार से ही हमले की जगह पर डेरा डाले हुए है और उन्होंने सबूतों की तलाश तेज कर दी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद राज्य सरकार से आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर आतंकवाद के सफाये के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मरांडी ने मुख्यमंत्री से राज्य में आतंकवादियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने की अपील की। चतरा जिले के टंडवा में पुलिस ने TSPC के 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। ठेकेदार से लेवी लेने पहुंचे एक नक्सली को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसकी निशानदेही पर दूसरे सदस्य को गिरफ्तार किया गया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। रांची के लोअर बाजार थाना क्षेत्र स्थित कांटाटोली चौक के पास एक दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस घटना में दुकान के पीछे एक घर में आधा दर्जन से ज्यादा लोग फंस गए, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाला गया, लेकिन एक बुजुर्ग की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लातेहार जिला के बरियातू थाना क्षेत्र अंतर्गत हेसला गांव से पुलिस ने वृद्ध दंपति का शव संदिग्ध अवस्था में घर से बरामद किया है। हालांकि दोनों की मौत कैसे हुई यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस की टीम पूरे मामले की छानबीन कर रही है। राजधानी रांची सहित राज्य के कई जिलों में बादल छाने और तेज हवाएं चलने से अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज रांची, खूंटी, बोकारो समेत कई जिलों के लिए बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की संभावना जताई है। पिछले 24 घंटे में डाल्टनगंज राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां अधिकतम तापमान 44.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। IPL T20 क्रिकेट में आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे। पहला मैच मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुंबई में दोपहर 3:30 बजे खेला जाएगा। दूसरा मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच दिल्ली में शाम 7:30 बजे होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।